नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम यूपी ट्रिपल एस सी 2023 पेट के लिए क्वेश्चन सीरीज शुरू कर चुके हैं। आपको जियोग्राफी के क्वेश्चंस डेली मिल रहे हैं। अब हम अन्य विषयों के जो पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में, उनकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज पहला भाग है। अब आपको नियमित अंतराल पे ये मिलता रहेगा, जिससे एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी पुख्ता हो जाए, आप अपनी तैयारी को चेक कर लें। और परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूर्ववर्ती पूछे गए हैं और जो अब पूछे जाने वाले हैं, उन सब प्रश्नों का ये संकलन होगा। इस वीडियो में इतिहास के बारे में है, अर्थव्यवस्था के बारे में है, हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन हैं। जो इस तरीके का सिलेबस है, उसी के अनुरूप क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो हम चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो विशाल स्नानागार बहुत ही फेमस है, जो कि पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। मैंने स्टैटिक जीके की सीरीज में आपको इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो वो कौन थे? जेम्स प्रिंसेप जी थे। तो इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और जो ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। जो आसान क्वेश्चंस होते हैं वही एग्ज़ाम में गलत होते हैं, और उन्हीं से मेरिट आपकी रुक जाती है। तो किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा वरीयता या किसी को कमतर समझ के अभ्यास बिल्कुल ना करें। सबको एक समान रूप से समझें, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा और कट ऑफ के ऊपर आप जा सकेंगे। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए। साकार किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। अब देखिए, गुप्त लोगों के नाम ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि गुप्त साम्राज्य से ही हैं। चंद्रगुप्त प्रथम तो मौर्य साम्राज्य से थे। तो शकों को जिसने हराया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्हीं को सकार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आप ऑप्शंस में दिया हुआ है, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तुगलक में ऐसे होगा, सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने। तो आपको इन सब में से बताना, इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन सही है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका आंसर सही है। अगर नहीं जानते हैं तो आज के बाद से आपको पता चल जाएगा। इसको याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने। अगले प्रश्न में आते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मंडी। इन सब में से सबसे पहले अकबर के दरबार में कौन आया था? तो अकबर के दरबार में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था रॉल्फ फिंच। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? इस बात पुणे में की गई थी, कि गोवा में, कि पांडिचेरी में, कि सूरत में? तो जैसे आपने कभी न कभी इसके बारे में सुना होगा, एक मसूलीपट्टनम का नाम सुना होगा और सूरत का ज़्यादा नाम सुना होगा। तो सबसे पहले सूरत में लगाई गई थी, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन जो है, सरकारी इतिहासकार कौन था इसका? आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, वीडी सावरकर या एसएन सेन? इन चारों में से कौन सा था? आप इन क्वेश्चंस को जब भी इसको प्रैक्टिस सीरीज पढ़िए, तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठा करिए, अपना क्वेश्चंस को मेंशन किया करिए, उसके बाद आंसर से मिला लिया करिए, कितना हमने सही किया, कितना गलत कर रहे हैं, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसका उत्तर है एसएन सेन जी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त को, कि 16 अगस्त को? ये कन्फ्यूजन करने के लिए पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है 9 अगस्त 1942 इस डेट को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सूचना परिषद EIC
का अध्यक्ष कौन होता है? EI आर्थिक सूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप बताइए। वित्त सचिव होता है कि वित्त मंत्री कि प्रधानमंत्री कि RBI के गवर्नर? इन चारों में से कौन ऑप्शन सही है? तो इन चारों में से सही है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो होता है वो EIC का अध्यक्ष होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना के बारे में। 1970 दिया हुआ है ऑप्शन में, 77 है, 1975 है, 1982 है। तो इन सब में कौन सा ऑप्शन सही है? 1970। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि आती है या उद्योग आती है या सेवाएं आती हैं या कोई नहीं आता? तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसा कि आपको पता होगा कृषि आता है। पहले कृषि से हमें जो GDP मिलती थी वो GDP में योगदान कृषि का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा था। अब जो है उसका स्थान सेवाओं ने ले लिया है। सर्विसेज जो हैं इनसे अब बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगा है, क्योंकि दिन ब दिन सेवाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो 2001, 2, 8 या 9 में? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? आप अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के द्वितीय राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बार में कितना का हुआ था? तो ऑप्शन में दिया है 4, 5, 6, 7। तो आपको याद रखना है कि दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 6 बैंकों का हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें दिवस पूछे जाते हैं जहाँ जहाँ तो उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 8 मार्च है कि 8 अगस्त है कि 5 सितंबर है कि 9 नवंबर है। इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आगरा में है कि वाराणसी में है कि लखनऊ में है कि प्रयागराज में है? तो आपको इसका उत्तर टिक करना है वाराणसी। वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं नेपाल, मालदीव, वेटिकन सिटी, श्रीलंका। इन सब में से कौन सा है? तो इन सब में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। आप हमेशा ये याद रखिएगा, कुछ परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करिए कि 2 बार पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में ही हमसे गलती हो जाती है। तो ऑप्शन से जाहिर सी बात है आप गलत लगा के ही आएंगे, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दिया करिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद या पुणे। कहाँ पे स्थित है ये अब तो सबको पता चल गया होगा, क्योंकि इसरो का इतना नाम हो चुका है। चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण और आदित्ययान के सफल प्रक्षेपण के बाद अब विश्व में हमारा नाम हो गया है। तो अब भारत में भी इसको लेके लोगों में जागरूकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी फैलती जा रही। इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे बेंगलोर में है। अगले कुछ प्रश्न पे आते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये अब पर्यावरण से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। तो इसलिए आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस याद होने चाहिए। और पारिस्थितिकी भी अब बढ़ गया है क्वेश्चंस की संख्या इनकी। हर एग्जाम्स में अब पर्यावरण का रोल ज़्यादा बढ़ गया है और कंप्यूटर का रोल ज़्यादा बढ़ गया है। कंप्यूटर की एक सीरीज हम चलाते हैं, उसको आप देखिए। आपको APS में मदद मिलेगी, जिन ROM में मिलेगी। जिन परीक्षाओं में आपका कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। आते हैं हम इस प्रश्न पे। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन हैं शिमला में है कि देहरादून में है कि मनाली में है कि देवप्रयाग में है। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। देहरादून कहाँ पे है?
उत्तराखंड में, यूके। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसके बारे में आपको बताना है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ये भुवनेश्वर में है कि कोलकाता में है कि रायपुर में है कि कटक में है? तो चावल कहाँ पे है? कटक में। कट चावल कटक, इसको याद रखिएगा। तो अब हम इन प्रश्नों की सीरीज को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ये आपको नियमित अंतराल पे मिलती रहेंगी, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आप जम के प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्ज़ाम में इस बार मार्क्स आएँ। जो कट ऑफ से रुक जाते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से, वो मन लगा के पढ़ें। हम इतनी सीरीज में अपनी ये प्रोवाइड करेंगे कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हों और आप 80 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करें।